आइए आज की वर्शिप को शुरू करेंगे और हम सब अपने अपने स्थानों पर रह करके परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें और उसकी आराधना, उसकी उपासना अपने अपने घरों पर रह करके करेंगे। तो हम सब प्रार्थना में चलें। हमारे विश्वास योग्य सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, हम एक बार फिर आपके महान अनुग्रह के नीचे परमेश्वर पिता अपने आप को प्रभु और आपकी कलीसिया के परमेश्वर पिता जी उन प्रेमी और सहयोगी लोगों को जो परमेश्वर पिता इस एफबी लाइव को बनाने में तेरे सेवक के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, इसलिए कि कलीसिया परमेश्वर पिता इस लॉकडाउन में अपने घरों पर रह करके भी तेरी इबादत, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई और तेरी हम्दो सिताइश प्रभु अपने घर पर करने पाए। प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर पिता इन तमाम अपने कलीसिया के जवानों का, इनको प्रभु तो उम्र की दराजगी, अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती और परमेश्वर पिता हर एक रोग से परमेश्वर पिता बचा करके रख प्रभु। इनके उज्जवल भविष्य की कामना तुझ में परमेश्वर पिता करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इनके चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को लगा, ताकि शैतान इनकी जवानी को कहीं से भी परमेश्वर पिता छूने ना पाए। वहीं तुझ में होकर के परमेश्वर पिता अपने जीवन के दिनों को प्रभु बड़े आनंद और बड़ी प्रसन्नता और खुशी में पूरा करने पाए। नम्र दीन होकर के प्रार्थना करते हैं आज की वर्शिप को हम परमेश्वर पिता तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में देना चाहते हैं। अपनी देह, आत्मा, प्राण, शरीर को आपके हाथों में देते हैं। आपके लोगों की देह, आत्मा, प्राण, शरीर को आपके हाथों में देते हैं और आपके लोगों के घरों को परमेश्वर पिता और इस एफबी लाइव के स्थान को परमेश्वर पिता हम आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना करना चाहते हैं कि हर एक के घरों के चारों तरफ, और प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं इस स्थान से परमेश्वर पिता जहाँ से तुझे परमेश्वर पिता महिमा, जलाल और बुजुर्गी दी जाएगी, परमेश्वर पिता अपने लहू के बाड़े को लगा प्रभु। हर एक बात प्रभु हर एक स्थान पर बैठे हुए लोगों के लिए और आपके लोगों के लिए परमेश्वर पिता यहाँ पर हाँ और आमीन में परमेश्वर पिता पूरी हो और तुझे महिमा मिलने पाए। हमारे मनों को, हमारे ध्यानों को जैसे अपने आराधनालय में परमेश्वर पिता तू एक करता है और आपकी ओर देखने में मदद करता है, वैसे ही अपने घर में भी रह करके आपकी ओर देखने में हम में से प्रत्येक की मदद कर, हम में से प्रत्येक की सहायता कर परमेश्वर पिता। प्रभु हम घटे लेकिन आप बढ़े परमेश्वर पिता। आज की परमेश्वर पिता सुबह तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारा प्रभु और तू हमारा परमेश्वर है। तेरा को धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारे लिए परमेश्वर पिता मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और तूने परमेश्वर पिता मृत्यु के बंधनों को तोड़ा, परमेश्वर पिता कुचला प्रभु, कब्र के बंधनों को तोड़ दिया परमेश्वर पिता, और तू जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। हम जीवित परमेश्वर की आराधना परमेश्वर पिता अपने होठों से, परमेश्वर पिता अपने हृदयों से प्रभु जी दयालु पिता करने के लिए प्रभु एकत्रित हुए हैं, क्योंकि प्रभु आपका कलाम हमें बताता है कि हम अपने सृजनहार, अपने पालनहार को परमेश्वर पिता निरंतर धन्य कहें प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जो अपने धन्य है वे जो अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करते हैं, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ, उसकी बड़ाई करते हैं। सो प्रभु हम आपसे विनती करते हैं हमारे हृदयों को, हमारे मनों को परमेश्वर पिता, हमारे परमेश्वर पिता अंतःकरण को प्रभु, हमारे मुख को परमेश्वर पिता, हमारे प्रभु प्रिय लोगों को जो अपने घरों में बैठे हैं और हम में से प्रत्येक को भी परमेश्वर पिता उसके लिए योग्य करिए, तैयार करिए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु आप अपने लोगों के घरों के चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को लगाएं। वो आनंद जो तू अपने घर से देता, वो आनंद परमेश्वर पिता अपनी उपस्थिति को वहां पर रख करके उनको प्रभु उनके स्थानों पर दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करना चाहते हैं उन बुजुर्गों के लिए जो कलीसिया के हैं, उनकी सेहत के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए, उनकी उम्र की दराजगी के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आपसे विनती करते हैं तूने अपने लोगों की स्वास्थ्य की, सेहत की रक्षा करी है। जब इस संसार में हाहाकार कोरोना से मचा हुआ है, तूने अपने लोगों को निर्भय बनाया, निडर बनाया परमेश्वर पिता, इस बात के लिए तैयार करा कि ये बीमारी, ये महामारी हमारे जीवनों को प्रभु छू नहीं सकती, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी ढाल बन करके आगे आगे रहता है। इसलिए प्रभु हम उसका धन्यवाद देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। तूने पूरे हफ्ते में खाने पीने के लिए, अच्छे पहनने ओढ़ने के लिए, अच्छे प्रभु बंदोबस्त करने के लिए, हमारे घरों में अमन, चैन, शांति और खुशहाली रखने के लिए, हमारी किचनों पर ब्लेसिंग देने के लिए, और परमेश्वर पिता हमारे प्यारे प्रभु जी इस लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर पिता अपने आनंद को देने के लिए हम आपका हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। ना तो आपने फाइनेंशियल रीति से, ना परमेश्वर पिता आपने
प्यारे प्रभु, भोजन की किसी बात में या प्रभु आर्थिक स्थिति से या परमेश्वर पिता रहने में या प्रभु किसी तकलीफ में परमेश्वर पिता कलीसिया के किसी परिवार को, किसी जन को नहीं जाने दिया, हम उसके लिए आपके हृदय के साथ में शुक्रगुजार हैं, आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। वो नाम जो सब नामों में महान है, जो आसमान के नीचे परमेश्वर पिता पृथ्वी पर मिला, और वो प्रभु यीशु मसीह आपका है। हम उसकी बढ़ाई करने, उसकी तारीफ करने के लिए परमेश्वर पिता एकत्रित हुए हैं। प्रभु, इस इबादत के शुरू से लेकर के आखिर तक के समय को हम आपकी पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हैं। पिताजी, विनती करते हैं एफबी लाइव से जुड़े हुए प्रत्येक जन के लिए जो कलीसिया का है या इस कलीसिया से प्रेम करता है या आपके जन से मोहब्बत रखता है और जुड़ा हुआ है, प्रभु प्रार्थना करते हैं तू अपनी आत्मा का अभिषेक, अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी करुणा को बहुतायत के साथ अपने लोगों को दे। प्रभु, हम घटे लेकिन आप बढ़े परमेश्वर पिता, हमारे जीवनों के द्वारा सारी महिमा, सारा गौरव, सारा आदर आपको मिलने पाए। इस सभा के, आराधना के, वर्शिप के एक एक भाग को हम तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हैं। शुरू से लेकर के आखिर तक प्रभु आपकी ओर निहारते हैं, आपकी ओर देखते हैं। हम घटे लेकिन आप बढ़े परमेश्वर पिता, हमारे जीवनों पर जो दया तूने करी, हमारे जीवनों पर जो कृपा करी और हमारी मुलाकात हमारे पिता से कराई परमेश्वर पिता, और हमें अपने लिए पालक पुत्र और पुत्री बना लिया परमेश्वर पिता, और हमें प्रभु जी जालू पिता एक आशा दी कि आप आएंगे, हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। हम परमेश्वर पिता आपके ऋणी हैं, आपके आभारी हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हम तो आपको ना जानते थे, लेकिन आपने अपने प्रेम, अपने प्यार के खातिर परमेश्वर पिता और अपनी बड़ी दया के द्वारा परमेश्वर पिता हमें परमेश्वर पिता मृतकों में से जीवन देकर के प्रभु बहुतायत के साथ में दिया। आज हमारे पास में मार्ग है प्रभु, आज हमारे पास में उस मार्ग में सत्यता है प्रभु, हमारे पास में उस सत्यता में जीवन है परमेश्वर पिता। हम उसके लिए आपकी तारीफ, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। उन प्रिय लोगों को याद करते हैं जो अपने रोजगार के लिए, जो परमेश्वर पिता अपने परमेश्वर पिता ट्रेनिंग के लिए, जो अपने व्यवसाय की खातिर परमेश्वर पिता इस कलीसिया के अंग है लेकिन दूर है परमेश्वर पिता, तो उनके स्थानों पर उनको आशीष दे परमेश्वर पिता, उनका मददगार बन प्रभु। आपका सेवक आज की आराधना को, अपने आप को, आपके लोगों को, आपके लोगों के स्थान को परमेश्वर पिता तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देता हुआ अपनी विनती को आपके पुत्र, अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करके मांग लेता है, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि परमेश्वर के लोगों 6 दिन हमारे चारों तरफ मृत्यु मंडला रही थी, लेकिन उसने मौत के साए को हम पर नहीं आने दिया, हमें मृत्यु के उन बंधनों से स्वतंत्र करके जीवन को दिया। उसने हम पर महामारी के प्रकोप को नहीं आने दिया, अपनी दया को प्रकट करा। उसने हमारे खाने के लिए प्रबंध करे, हमारे पहनने के लिए प्रबंध करे। ऐसे समय में जब राष्ट्र बड़ी परेशानियों में है, हमारा भारतवर्ष, उसने हमें फिर भी परमेश्वर के लोगों जो हम उसके अनुयायी हैं, मानते हैं, वो हमारे साथ में विश्वास योग्य है, हमारी विनतियों को सुनता है। आओ कुछ देर अपने स्थानों पर बैठ करके, अपने घरों में रह करके अपने परमेश्वर को ऊंचे पर उठाएं, क्योंकि दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आओ परमेश्वर के लोगों थोड़ी देर अपने परमेश्वर की महिमा करें, तारीफ करें। अपने स्थानों पर इस कोरस के द्वारा अपने प्रभु को ऊंचे बैठाएंगे, उसकी महिमा करेंगे। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए
होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। परमेश्वर पिता समस्त कलीसिया की समर्पित आराधना आपका दास आपके पवित्र और सामर्थी चरणों में लाके समर्पित करता प्रभु यीशु नाम में सुन करके स्वीकार कर लो, आमीन। आइए भजन संहिता के एक भाग को पढ़ेंगे। भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई बनी रहती है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने दोनों पर अपनी आशीष दे। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा के लिए हम पर बनी रहती है। सो आइए उसकी सच्चाई का वर्णन जय जयकार के साथ में करेंगे। हम सब एक गीत को गाएंगे। आप सब अपने स्थानों पर रह करके हमारे साथ जुड़ करके इस गीत को गा सकते हैं। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। Amen.
आइए प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, प्रभु की ओर देखें, प्रार्थना करेंगे। आज के दिन के लिए विशेष दिन है जिससे पृथ्वी पर अनेकों लोग मदर्स डे के रूप में मना रहे हैं। हम भी अपनी कलीसियाओं की उन माँओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि उनके संबंध उनके बच्चों के साथ में और उनके बच्चों के संबंध उनके साथ में प्रभु के वचन के अनुसार मधुरमय और सुंदर होने पाए। यदि उनके बीच में कहीं पर भी शैतान ने कोई गड़बड़ कर रखी है तो माँ अपने स्थान पर और बच्चे अपने स्थान पर उसे देख नहीं भी पाए। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के लिए। परमेश्वर ने पिछले दिनों में अनेकों दासों के द्वारा इस बात को और स्वयं हमें हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में दिखाया है कि प्रभु एक प्रचंड बयार के द्वारा जो परमेश्वर के लोगों इन दिनों में आंधी या बारिशों का आना असंभव लगता था, बड़ी गर्मी का समय रहता था, प्रभु ऐसे प्रचंड बयारों के द्वारा इस वायरस को अथाह कुंड को भेजेगा। ये भरोसा और ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास है और हम उसके लिए निरंतर प्रभु की ओर देख रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के प्रत्येक परिवार को प्रभु के हाथ में देंगे और उनकी रक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए प्रभु से मांगेंगे। उन विवाह के बंधनों में बंधने वाले अपने कलीसिया के जवानों को प्रभु के हाथ में देंगे। उन पढ़ाई करने वाले बच्चों को प्रभु के हाथ में देंगे जो पढ़ रहे हैं और उन्हें प्रभु सफलता इस वर्ष में दे। और जो अपने ट्रेनिंग में जाना चाहें उनके लिए प्रभु द्वार खोले और जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हें करने के लिए प्रभु का बल, सामर्थ और अनुग्रह मिलने पाए। प्रभु के लोगों की घरों के किचन पर, उनके फाइनेंस पर प्रभु की आशीष को मांगेंगे। जब इस लॉकडाउन से सरकार की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, प्रभु से कहेंगे प्रभु तो आसमान का बनाने वाला और जमीन का रचने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के घरों पर, अपने दास दासियों के घर पर, अपने अनुयायियों के घरों पर अपनी बड़ी आशीष को बढ़ाओगे। ना तो उनके हाथ कहीं फैले, ना उनकी निगाहें कहीं देखें और ना उनके पैर फिसलने दे। प्रभु अनुग्रह कर। तो आइए इन विषयों पर प्रभु के सम्मुख चलें और प्रार्थना करें। पवित्र महान विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर पिता, नम्रता और दीनता के साथ में एक बार फिर हम आपके पवित्र और सामर्थी चरणों में आते हैं और प्यारे परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। जब प्यारे परमेश्वर आज के दिन में प्यारे प्रभु जी दयालु पिता संसार की प्रथा प्यारे परमेश्वर पिता मदर्स डे के रूप में प्यारे प्रभु अपने माओ को परमेश्वर पिता सम्मान देते। ये सम्मान प्रभु कई बार झूठा भी हो सकता है,
ये सम्मान कई बार मनुष्य के प्रेशर में भी हो सकता है, ये सम्मान कई बार डर के साथ में भी हो सकता है, लेकिन अंदर से उत्पन्न नहीं हो पा रहा। प्रभु आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता, माँ भी आज दिन भर बड़े प्रेम को दिखाए, लेकिन परमेश्वर पिता उसके मन के अंदर में भी किसी और अपने बच्चे के लिए प्रेम हो सकता है। लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, तू तो मनों को जांचने वाला और हृदयों को परखने वाला परमेश्वर है पिता। आपसे विनती करते हैं हम ऐसी चीज को मनाएं, लेकिन यदि उसका अर्थ ना समझे या उसके भावों पे ना जाए या परमेश्वर पिता उसके प्रति समर्पित ना हो, तो प्रभु सब कुछ व्यर्थ और बेकार है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, हमारी कलीसिया की जितनी भी परमेश्वर पिता माँ है, जिन्हें प्रभु आपने घर के फलों से ब्लेस किया है, आशीषित किया है, हम आपसे विनती करते हैं उनके वो बच्चे जो उन्होंने इस पृथ्वी पर परमेश्वर पिता जन्म दिए, प्रभु आपने उनके द्वारा सृष्टि को बढ़ाया, आपने कलीसिया को बढ़ाया, वो अपनी माता के प्रति अनुयायी, अपनी माता के प्रति आज्ञाकारी, अपनी माता के प्रति प्रभु अंदर से प्रेम करने वाले और शिष्टाचार से भर जाए परमेश्वर पिता। और वो माँ जिसने प्रभु जन्म दे करके इतनी परवरिश करी, बढ़ाया, या प्रभु उनके बच्चे परमेश्वर पिता छोटे हैं, या उनके बच्चे प्रभु ट्रेनिंग में चले गए, या उनके बच्चे शादी ब्याह हो गए, या उनके बच्चे उनसे दूर हैं, वो परमेश्वर पिता आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता वो ही प्रेम जो मसीह तेरा है वो अपनी परमेश्वर पिता बच्चों के प्रति प्रकट करने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस प्रेम में स्वार्थ ना हो, इस प्रेम में दिखावा ना हो, ये प्रेम प्रभु तेरी ओर से परमेश्वर पिता कलीसिया के परमेश्वर पिता बच्चों और माओ के बीच में उत्पन्न कर। प्रभु प्रार्थना करता है तेरा सेवक इन माँ परमेश्वर पिता माताओं को, इन माओं को परमेश्वर पिता उम्र की दराजगी दे परमेश्वर पिता, और प्यारे प्रभु अच्छी सेहत दे, अच्छी बुद्धि दे, अच्छी समझ दे परमेश्वर पिता, और इन्हें अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करने की अगुवाई और प्रभु सहायता अपनी ओर से प्रदान कर परमेश्वर पिता। तो इनका रहबर और इनका मददगार बन परमेश्वर पिता, और इन्हें भले और अच्छे मार्गों में अपने बच्चों को लेकर जाने के लिए तू परमेश्वर पिता सहायक हो। प्रभु इनकी जो आवश्यकताएं हैं, इनकी जो नीड्स हैं, इनकी जो डिजायर्स हैं परमेश्वर पिता अपने बच्चों के प्रति, उन्हें तू हाँ और आमीन में भी पूरा कर। प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे उन जवानों के लिए जो कलीसिया के हैं परमेश्वर पिता और विवाह का इंतजार करते हैं, यार परमेश्वर तू द्वारों को खोल और उनके विवाह इस वर्ष में हाँ और आमीन में परमेश्वर पिता उनको लाइफ पार्टनर मिलने पाए। प्रभु अपना अनुग्रह कर दया कर, तू उनके लिए द्वारों को खोल, तू उनके लिए लेकर के आ प्रभु, और व्यवस्थाएं परमेश्वर पिता बना प्रभु ताकि उनके घर बस जाएं। प्रार्थना करते हैं जो बच्चे प्रभु अपनी ट्रेनिंग में हैं तो उनको ट्रेनिंग करने के लिए बल दे, सामर्थ दे, अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। उन्हें बुद्धि चाहिए प्रभु तो उनको बुद्धि दे, उनके इंस्ट्रक्टर परमेश्वर पिता, उनके प्रिंसिपल परमेश्वर पिता, उनके टीचर परमेश्वर पिता, हम सब तेरे अधीनता में लेकर के आते हैं और तुझसे विनती करते हैं उनके मनों को प्रेम से, प्यार से, शिष्टाचार से भर परमेश्वर पिता। और ऐसा समय जब प्रभु भारतवर्ष पर है तो प्रभु जी वो अपने बच्चों को जो उन्हें परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी सेवा के लिए प्रभु मिले, प्रभु विनती करते हैं वो ईमान के साथ में उनके साथ वफादार टीचर होने पाए, वफादारी के साथ में कार्य को करने पाए। पिता अनुग्रह कर प्यारे प्रभु जी जो बच्चों ने अपने एग्जाम दिए या देंगे, विनती करते हैं तो उनके परमेश्वर पिता होम एग्जामिनेशन और प्यारे प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में भारी विजय की भूमि सफलता को प्रदान कर प्रभु। ओ प्रभु तू उनको निराश मत होने दे, उनको आशावान बना परमेश्वर पिता। और प्यारे प्रभु जी यदि वो तुझे प्रेम नहीं करते, प्यार नहीं करते, नहीं देखते प्रभु तेरी ओर, तेरा दास फिर भी कहता है पिता तू उन पर दया कर कि उनके कीमती वर्ष बचने पाए प्रभु जी जनता। और प्यारे प्रभु उनके जीवन के अंदर का यह आश्चर्य कर्म उनके जीवन को टर्न करके तेरी तरफ लेकर के आ जाए, ताकि धन्य है वे जवान जो अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण करते हुए तुझे स्मरण करने पाए। प्यारे परमेश्वर कलीसिया के बुजुर्गों को याद करते, उनको अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजगी दे, उनकी जरूरतों को पूरा कर, उनके बुढ़ापे की बुजुर्ग हड्डियों में नया बल, नई सामर्थ, नए अनुग्रह को दे पिता। आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी करुणा परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपकी करुणा के ऊपर नहीं है परमेश्वर पिता, करुणा प्रभु आपकी करुणा के नीचे है परमेश्वर पिता। और ये सृष्टि तो तेरी बनाई हुई है, इस सृष्टि में तेरी मर्जी के बिना तो प्रभु कोई भी नहीं चल सकता, चाहे वो कितने भी बड़े राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष क्यों ना हो प्रभु, उसे भी तेरी ओर देखना पड़ेगा, उसे भी तेरी ओर परमेश्वर पिता ताकना पड़ेगा प्रभु, क्योंकि तू इस पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु तूने अधिकार मनुष्य को दिए, लेकिन तू उनसे छीन भी लेता भी है प्रभु जी दयालुता जब वो अपनी मर्जी करने लगते। तेरे कलाम से बहुत सारी जगह ऐसे देखने को मिलती है, इसलिए हमारी प्रार्थना है सारे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष खुदावन इस समय नम्र बन जाए, दीन बने और तेरी ओर देखे खुदावन, और तू आसमान से अपनी प्रचंड प्यार को बहा करके परमेश्वर पिता इस कोरोना का परमेश्वर पिता जो कोई अंत नहीं कर सकता, तू अपने पांवों के तले कुचल करके इससे अथाक उनको भेज देगा प्रभु।
करते हैं पिताजी। हमारी आपसे प्रार्थना है, हमारी कलीसिया के एक एक परिवार के घरों के चारों तरफ प्रभु जी तेरे लहू का प्रभु यीशु मसीह में लगाते हैं पिताजी, उनकी देह आत्मा प्राण के चारों तरफ लगाते हैं प्रभु, और तेरी सामर्थ परमेश्वर पिता उनके जीवन उनके घरों पर राज करने पाए प्रभु। हे करुणा तू मसीह से बढ़ करके नहीं, हे करुणा तू मसीह की करुणा से बढ़ करके नहीं, मेरे प्रभु की करुणा हम पर बहुत आयत के साथ में है। इसलिए प्रभु अपने लोगों देते हुए परमेश्वर पिता इस स्थान को और एफबी लाइव से जुड़े हुए अपने कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन को, प्रत्येक परमेश्वर पिताजी प्यारे प्रभु प्रेम करने वाले को, प्रत्येक परमेश्वर पिता आपके सेवक के साथ जुड़े हुए लोगों को तेरे अनुग्रह के नीचे तेरी दया के साथ परमेश्वर पिता तेरे हाथों में देते हुए अपनी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आइए एक और गीत से प्रभु को महिमा देंगे। हमारे साथ मिलकर के आप इस गीत में अपने स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जो एफबी लाइव से लोग अभी जुड़े हैं, अब उन सबका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करते हैं। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो आइए हम अपने विश्वास का इकरार अपने प्रभु के सम्मुख करेंगे। हम सब अपने स्थानों पर जो एफबी लाइव से जुड़े हुए हैं अपने ईमान का इकरार अपने प्रभु के सम्मुख करें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से निधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, सूलीब पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर, आमीन। चलने से पहले हम प्रेज एंड वर्शिप में चलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे। जो लोग एफबी लाइव से जुड़े हुए हैं हमारे साथ परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु की बड़ाई करें। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें इस जहां कि हम फिर से प्रभु के वचनों को, प्रभु के गीतों को आपके सामने लेके आ सके। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। देने यहोवा ने बनाया है
परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सच पिता परमेश्वर, जय सिर्फ तेरे ही नाम की होती है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तेरा नाम महान है पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है प्यारे प्रभु जी। तेरे नाम की जय हो पिता परमेश्वर। अपने जीवनों से पिता परमेश्वर तेरे नाम को जय बोलते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि जय के योग्य सिर्फ तू ही है प्यारे प्रभु है पिता परमेश्वर। और आज पिता परमेश्वर जब ऐसा समय है प्यारे प्रभु जी, तू हर एक का नाम ले लेके प्यारे प्रभु जी तू उसे बुला रहा है प्यारे प्रभु जी। तूने पिता परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी जाति का हो प्यारे प्रभु जी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो प्यारे प्रभु जी, छोटा या बड़ा, तू हर एक को उसका नाम ले लेके बुला रहा है प्यारे प्रभु जी। हम तेरी बुलाहट को, तेरे बुलाए जाने को, तेरे शब्द को सुनने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, और सुन सके कि मेरा यीशु मुझसे आज क्या कहना चाहता है। तेरी बुलाहट को, तेरे बुलाए जाने को प्यारे प्रभु जी हम लोग सुन सके पिता परमेश्वर। तू दया कर प्यारे प्रभु जी, अनुग्रह कर। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु आ रहा, यीशु आ रहा, सब मिलकर गाएं, तेरा नाम ले लेकर। हाँ, तो आज हम सभी को बुला रहा है, उसकी बुलाहट को जाने, उसके बुलाए जाने को सुने, अपने कानों को खोले।
मुझे यीशु बुला रहा। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु जी, हमने तेरी बुलाहट को जाना है प्रभु जी। सच पिता परमेश्वर, हम तो तुझे भूल जाते हैं प्रभु जी ऐसी परेशानी में, लेकिन तू इतना महान प्रभु है कि तू आज भी हमारा नाम ले लेके हमें बुलाना है प्रभु जी। तूने हमें से वादा करा है कि अब से लेके जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ प्रभु। तूने हमारा चित्र अपनी हथेली पे खोल कर बनाया है। तेरी शहर बना पिता परमेश्वर हमारी दृष्टि में भूल है प्रभु जी। तू बहुत महान प्रभु है। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचे पे उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरा नाम महान है। आज की हमारी आराधना को, हमारे गाने बजाने को, हमारे गीतों को, हमारी स्तुति प्रशंसा को तू कबूल कर, क्योंकि हम सारी आराधना स्तुति प्रशंसा महिमा तेरे चरणों पे लाके समर्पित करते हैं। आज के वचन को, तेरे दास को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। बड़ा फजल कर, अपनी आत्मा से भर, जीवित कलामों से तू हम सभी को रूबरू करवा। वो वचन जिन्हें पिता परमेश्वर हम नहीं समझ सकते, उस वचन का ज्ञान जिन्हें हम नहीं है, उसे समझने के लिए तुम्हें बुद्धि दे प्यारे प्रभु जी, ताकि वो जीवित कलाम को हम सुनकर जीवन की राह पर चल सके, तेरे पीछे चल सके प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जब हम जानते हैं इस दुनिया में पिता परमेश्वर सारी बातें पिता परमेश्वर बहुत ही ज्यादा बुराइयों में पिता परमेश्वर लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो उस बुराई के जीवन से ये वचन ही है जो हमें उबारते हैं। उन बीमारियों में, उन परेशानियों में, उन दुख तकलीफों में पिता परमेश्वर ये वचन ही है जो हमें सामर्थ्य देता है। तेरा नाम ही है, वो यीशु नाम ही है जो हमें उन बीमारियों से, उस दलदल भरी जिंदगी से उबारता है। अनुग्रह कर प्यारे प्रभु जी, दया कर, अपने प्रेम, अपने अनुग्रह को तू हम पर बरसा, अपरंपार आशीषों की वर्षा तू अपने स्वर्गीय सिंहासन से हमारे ऊपर कर प्यारे प्रभु जी। हम तेरे प्रेम के, तेरे वचनों के भूखे और प्यासे हैं। तू बड़ी आशीष दे, जो वचन का बीज बोया जाए वो 60, 70 और 100 गुना फल लाए प्यारे प्रभु जी। अनुग्रह करना, दया करना। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। कोई बीमार है, परेशान है, किसी चीज की कमी घटी है प्यारे प्रभु जी, या तुझसे मांग रहा है प्यारे प्रभु जी, तो इस वक्त उसकी झोली को खुशियों से भर दे पिता परमेश्वर। उनको बीमारियां जाती रहे प्यारे प्रभु जी, वो दुख तकलीफ, वो परेशानियां जाती रहे। यीशु के नाम से मैं आगे देता हूँ कि सारी परेशानियां, सारी दुख तकलीफ यीशु मसीह के नाम से उन्हें छोड़ के चले जाए। शैतान के सारे बंधन टूटने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। तू हर एक को आजादी दे प्यारे प्रभु जी, जो तुझसे खुलकर कह नहीं सकता, लेकिन तू उनके मनों को जानता है। तू मनों को जांचने वाला खुदा है। तू मनों को जांच प्यारे प्रभु जी, और हर एक को तू छुटकारा दे पिता परमेश्वर। अपनी करुणा को ऐसे बुरे समय में पिता परमेश्वर तू हर एक जन पे कर पिता परमेश्वर। हर एक के गुनाहों पापों को माफ कर पिता परमेश्वर, और हर एक को तू पिता परमेश्वर अपनी आत्मा, अपने प्रेम से भर पिता परमेश्वर। दया कर पिता परमेश्वर। सारी बातों में प्यारे प्रभु जी आप बढ़े और हम घटे पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों से आपके जलाली नाम को महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना की विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित को पीटे सामर्थ्य नाम में होकर के मांगते हैं, सुन के ग्रहण करना। आमीन, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा के लोगों प्रभु के वचन में चलेंगे। अभी हमारे बीच में हमारे कलीसिया के जवान बेटे बेटियां प्रभु की वर्शिप, प्रभु की आराधना, प्रभु की तारीफ में हमें लेकर के चले थे। हम प्रभु के वचन में आज जिस भाग में जाना चाहते हैं प्रभु के लोगों, आप सबके सब एफबी लाइव से जो लोग जुड़े हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, हम उन सब का प्रभु यीशु मसीह में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम जिस बात पर मनन करना चाहते हैं, आप अपने घर में रह करके कैसा फील कर रहे हो, कैसा अपने घर में रह करके अनुभव है आपका। प्रभु के लोगों, क्या आप अपने आप को अपने घर में रह करके घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ तो नहीं देखते? अपने आप को चारों तरफ से बंधा हुआ तो नहीं देखते? अपने आप को ऐसा तो महसूस नहीं करते कि हम किसी बंधन में बंधे हुए हैं? प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है प्रभु के लोगों कि आज मनुष्य अपने आप को सब तरफ से घिरा हुआ देख रहा है।
मनुष्य अपने आप को सब तरफ से, चारों तरफ से घिरा हुआ देखता है। प्रभु का वचन बताना चाहता है, जब हम इस अपने आप को सब तरफ से घिरे हुए देख रहे हैं और हमारे पास में कोई उपाय नहीं है, हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है, और हम इसमें से निकले तो निकले कैसे, ये हमारे आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि एक बात कहने की है, यदि बाहर निकलते हैं तो मनुष्य को महामारी का डर है, और घर में रह रहा है तो उसे ये लगता है कि किस तरीके से खाने पीने, किस तरीके से व्यवस्थाएं बनेंगी, चारों तरफ से घिरा हुआ है। और जब मनुष्य घिर जाता है तो परमेश्वर के लोगों उसे इस प्रचंड बयार में से कोई अपने आप नहीं निकल सकता। उसे एक बात को रख करके आपके आगे बढ़ेंगे, जब यदि कोई अच्छा तैराक भी डूबने पर होता है तो उसे निकलने के लिए कहते हैं तिनके का सहारा चाहिए होता है। और ऐसे समय में यदि आपका तिनके के बराबर अर्थात राई के दाने के बराबर विश्वास है तो प्रभु आपको इस महासंकट से निकाल करके अपनी बड़ी महिमा में ले जाएगा। उसने मेरे और आपके जीवन के अंदर में ये जो दिन लेकर के आया, ये इसलिए नहीं लेके आया कि हम दूसरों को देखें, ये इसलिए नहीं लेकर के आया कि मैं दूसरों को जांचूं, इसलिए नहीं लेकर के आया कि मैं अपने समय को यूं ही व्यतीत कर दूं। वो मुझे और आपको इसलिए लेकर के आया इस समय में क्योंकि वो मुझसे आपसे प्रेम करता है, और वो चाहता है कि ये दिन मुझे इसलिए मिले कि मैं व्यक्तिगत रीति से अपने आप को जांचूं, क्योंकि उद्धार व्यक्तिगत है, वचन का जीवन व्यक्तिगत है, परमेश्वर यहां की बुलाहट व्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत मनुष्य को परमेश्वर के न्याय को देखना है, व्यक्तिगत जाना है। इसलिए प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, हमें बहुत सुंदर मौका प्रभु ने दिया कि हम सब तरफ से संसार की निकल नहीं पा रहे थे, निकाला है प्रभु ने, और घर में रखा कि हम बैठ करके अपने प्रभु को महिमा दें, प्रशंसा करें, घिरा हुआ ना देखें। लेकिन मैं आपका ध्यान आज प्रभु के कलाम से परमेश्वर के दास अय्यूब के ऊपर में केंद्रित करना चाहता हूं। और मेरे साथ में देखें परमेश्वर के लोगों, जिन बातों को मैंने वचन में जाने से पहले आपको बांटा, उन बातों को अय्यूब के जीवन में क्या हम देखेंगे, क्या है। देखो मेरे साथ में अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 22वें पद को पढ़ें। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता के साथ दोष लगाया। आइए प्रार्थना करें। जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर पिता, अपनी बड़ी दया को प्रभु जी दयालु पिता अपने दास के ऊपर में चोटी से लेके पांव तले और पांव से लेके चोटी तले बना करके रखी। अपने दास को परमेश्वर पिता वो बातें जो तूने परमेश्वर पिता आज के दिन अपने लोगों के बीच में बांटने के लिए रखी हैं, उनको बांटने के लिए दया दिखा। इस एफी लाइव के प्रोग्राम को अपने आशीषों के नीचे ले कि लोग जो इससे कनेक्ट हैं वो परमेश्वर पिता पूरी रीति से तेरे वचन में बने रहे, कहीं से शैतान को सेंध लगा करके वचन के भाग को प्रभु पहुंचने में गड़बड़ ना करने पाए, वरन उसकी सारी युक्ति सारी चालें आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु के लहू से बांधते हैं। निरंतर निरंतर अपने लोगों से उनके स्थानों पर, उनके घरों पर आप बोलिए और बातें करिए, और अपने सेवक को चोटी से लेके पांव तले और पांव से लेके चोटी तले अपने लहू में छिपा करके अपनी बड़ी महिमा का पात्र बना। यिर्मयाह 1:9, निर्गमन 4:12, यशायाह 48:6 को प्यारे प्रभु पूरा कर। मैं घटूं लेकिन आप बढ़े परमेश्वर पिता। हमारी विनती को सुन ले, क्योंकि हम आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थी नाम में होकर के मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है कि इन सब बातों में भी, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, इन सब बातों में भी प्रभु का दास एक बात को अय्यूब के लिए कलाम में लिखा है 22वें पद में, इन सब बातों में भी प्रभु का वचन कह रहा है वो ये सब बातें कौन सी हैं, वो अय्यूब के जीवन के अंदर में मैं और आप आज के सुबह के समय में देखना चाहते हैं। कलाम बताना चाह रहा है इन सब बातों में भी, थ्रू ऑल दिस जॉब, अय्यूब के जीवन के अंदर में कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो आगे चल करके मैं और आप देखेंगे और सुनेंगे। इससे पहले कि हम अय्यूब के जीवन के अंदर में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें अय्यूब ने अपने जीवन के अंदर में देखा तो लेकिन पाप नहीं किया और मूर्खता के साथ में अपने प्रभु पर दोष नहीं लगाया। हम अय्यूब के जीवन की बातों को बढ़ने से पहले कुछ चीजों पर अय्यूब के देख लेना चाहते हैं। अय्यूब का जीवन परमेश्वर के प्रिय लोगों बताता है, अय्यूब एक खरा, अय्यूब एक सीधा, अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला प्रभु का जन है।
बाइबल बताना चाहती है, मैनवाज परमेश्वर के वचन में लिखा है ये ब्लेम लेस है। प्रभु का वचन कहता है अपराइट, ये कहता है फेयरिंग एंड ट्यूनिंग अवे फ्रॉम द इविल। ये प्रभु का वचन एक बात को यहाँ पे बताना चाहता है, कुछ बातों को यहाँ पर देखिए, ये मैन वाज ब्लेमलेस। प्रभु का वचन कहता है ये वो व्यक्ति है जो खरा है, ये खरा व्यक्ति प्रभु का वचन बताना चाहता है। और दूसरा ये है ये सीधा है, और तीसरा बताना चाहता है ये परमेश्वर का भय मानने वाला है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है इसका जो अपने परमेश्वर के साथ में है, फेयरिंग गॉड एंड टर्निंग अवे फ्रॉम इविल। ये किसी भी बुरी बात में अपने आप को नहीं रखता, किसी भी बुरी बात में अपने आप को जाने नहीं देता। परमेश्वर के लोगों, पहली चीज आज मैं और आप देखेंगे प्रभु के कलाम से जो मुझे और आपको मिलता है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने पाप क्यों नहीं किया, परमेश्वर पर मूर्खता का दोष क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अय्यूब के लिए प्रभु का वचन कहता है वो खरा मनुष्य है। हम इन 40-41 दिनों के लॉकडाउन में हैं, क्या मैं और आप खराई में निकल पाए हैं? प्रभु मुझे और आपको घर में लेकर के आ गया, घर में रखा, उसने कहा बाहर तेरे कानों में जो आवाजें आती थी वो नहीं अब पड़ेंगी, जो तेरे को गलत लोग मिलते थे वो अब तू उनसे नहीं मिलेगा, जिनके साथ संगति करता था वहां संगति नहीं करेगा, अब तू संगति करेगा मेरे साथ में करेगा, अब कानों से आवाज सुनेगा तो मेरी सुनेगा, चलेगा तो मेरे हिसाब से चलेगा, मैं तुझसे बातें करूंगा। परमेश्वर के लोगों, एक खराई में प्रभु निकालना चाह रहा था, और एक खराई के लिए परमेश्वर ने इतने दिन तक मुझे और आपको रख दिया। लेकिन उसने मुझसे और आपसे कहा, जब वो जंगली शोषणों से कहता है ना वो बोते ना काटते ना अपने खत्तों में बटोरते, इस बात की चिंता मत करना, मैं ये सब कुछ तुम्हें दूंगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु आज पूछना चाहता है क्या तुम खरे बन पाए? क्या तुम्हारा जीवन खरा है? जो तुम्हारे पास में अब लोग आ रहे या तुम उनसे मिल रहे तो उनके साथ बैठ के बुराई में तो नहीं चले गए, तुमने अपने सीधा मार्ग छोड़ के टेढ़ा तो नहीं पकड़ लिया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम कह रहा है अय्यूब के जीवन पे आकर के देखना, प्रभु का वचन बताता है ये खरा व्यक्ति खरा ही रहा, ये सीधा व्यक्ति सीधा ही रहा, ये प्रभु का भय मानने वाला अंत तक प्रभु का भय ही मानता रहा। परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है प्रभु ने इसको तब आशीषें भी दी, प्रभु ने इसको 7 बेटे दिए। इस्राएल के अंदर में जिसके पास में 7 बेटे हुआ करते थे वो पूर्ण आशीषित व्यक्ति होता। इसके पास में 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी, 7 sons एंड 3 daughters इसके द्वारा प्रभु ने उत्पन्न करे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताता है इसके पास में 7 भेड़े थी, 7000 शीप थी, 7000 भेड़े थी, 3000 ऊंट थे। प्रभु का वचन बताता है 3000 कैमल थे, 5 जोड़ी इसके पास में 500 जोड़ी बैल थे। प्रभु का वचन बताना चाहता है इसके पास में 500 जोड़ी बैल थे और इसके पास में 500 गदहियां थी। और प्रभु का वचन बताना चाहता है इसके पास में अनेकों, प्रभु का वचन कहता है अनेकों इसके पास में सर्वेंट थी, अनेकों दास और दासियां थी। ये आशीष थी इसके पास। आज मैं और आप लॉकडाउन के समय में क्या अपने आशीषों को गिन पाए? प्रभु आपने मुझे कितनी आशीष दी, मेरे पास में कितने बेटे कितनी बेटियां हैं, मेरे बेटे बेटियों की तरक्की, मेरे बेटे बेटियों का भविष्य, मेरे बेटे बेटियों से प्रभु आपको मिल रही नहीं मिल रही। मेरे घर में प्रभु मैंने जब अपनी गृहस्थी शुरू करी थी क्या था, कहां से कहां आप मुझे ले गए? क्या हमने विचार करा? अय्यूब विचार कर रहा है। अय्यूब को मालूम है मेरे पास में 7000 तो भेड़े हैं, 3000 ऊंट हैं, 500 जोड़ी बैल है, 500 गदहियां हैं और मेरे पास में अनेकों दास और दासियां। प्रभु के लोगों, ये इसकी आशीष है और इन आशीषों को अय्यूब खोना नहीं चाहता। इन आशीषों को अय्यूब जब खोना नहीं चाहता तो इन बातों पर भी अय्यूब पाप नहीं करेगा और अपने परमेश्वर पर मूर्खता से कोई दोष नहीं लगाएगा। आज पता है हम क्या कह रहे हैं, हमें प्रभु ने जॉब दिया, हम जॉब में कहीं पर हैं या हमारा बच्चा कहीं ट्रेनिंग में चला गया, वहां फंस गया, तो हम प्रभु पे दोष लगाने लगे, कहने लगे परमेश्वर तू ही कुछ उपाय कर दे। हम तो प्रार्थना करते करते थक गए, तू कर नहीं रहा। हम उसके आगे की बात नहीं जान पा रहे कि कितनी परेशानी यदि हम वहां से चले आगे जाकर के हमें उठानी पड़ेगी। हम अपने आंखों से हाल देख रहे, हम टीवी में समाचारों को देख रहे, हम तारी विपत्तियों को देख रहे और हम फिर भी ये भी देख रहे कि प्रभु तूने हमारे प्रियो को जहां पे रखा है वो सुरक्षित है। लेकिन प्रभु के लोगों, हम सीधे नहीं है। एक बात को देख रहा परमेश्वर के लोगों, जब सांप जो है वो भले दुनिया में टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है लेकिन अपने घर में सीधी चलता। हम परमेश्वर के कहनाते तो हैं लेकिन प्रभु के साथ भी सीधी चाल नहीं चलते।
हम कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में फितूर रहता है, मनों में फितूर रहता है, गड़बड़ रहती है। हम बात करते हैं एक दूसरे से लेकिन फितूर में करते हैं, हम फोन पर बात करते हैं लेकिन चालाकी के साथ में करते हैं। ये सब बातें परमेश्वर देखता है और परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताता है इनसे हमारी आशीषें बनी नहीं रहेंगी, हमारी आशीष चली जाएंगी। और आगे बढ़ करके देखेंगे अय्यूब के पास में 2 बातें हैं परमेश्वर के लोगों, जो खास 2 बातें मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। पहली चीज अय्यूब के जीवन के अंदर में यह है कि परमेश्वर के लोगों, इतना सब होने के बाद भी अय्यूब के पास में जो 2 बातें हैं उन पर ध्यान दीजिए। और वो 2 चीजें ये हैं परमेश्वर के लोगों कि इसके पास में परमेश्वर का वचन बताता है 2 चीजों में, इसके पास में जितनी चीजें इसके पास में ये सारी हैं, ये इनमें अपना मन नहीं लगाता। इन सारी आशीषों में अय्यूब अपना मन नहीं लगाता, इसका मन तो केवल और केवल अपने परमेश्वर में लगा हुआ है। ये जानता है परमेश्वर ने मुझे उपयोग के लिए दी हैं, ये एक दिन मेरे से क्या होंगी, चली जाएंगी। हमारी आशीषें कम होती है ना, घटती हैं। हमारे पास प्रभु ने माना आप सपोज बेटा दिया और ये आकस्मिक जो महामारी चल रही है इसमें यदि कुछ हो जाए तो हम सबसे पहले प्रभु से नाराज हो जाएंगे, प्रभु ऐसा क्यों हो गया। परमेश्वर का कलाम कहता है प्रभु उनका अधिकार है। अय्यूब एक बात को जानता है, पहली चीज अय्यूब ये जानता है ये आशीषें मेरी अपनी नहीं है, ये मुझे मिली है, दी गई है। दूसरी चीज अय्यूब के जीवन के अंदर में परमेश्वर के लोगों हम देखना चाहते हैं जिससे ये धन्य हुआ, प्रभु का वचन बताना चाहता है ये इन आशीषों में अपने परमेश्वर को भूला नहीं है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मुझे अपने परमेश्वर को भूलना नहीं है। यदि मैंने अपने परमेश्वर को भूल गया तो सब कुछ अपने आप मेरे पास से चला जाएगा। पढ़ लो मेरे साथ में अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 21वें पद को पढ़ो। मैं अपनी माँ की पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्या कह रहा है? मैं तो अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और नंगा ही लौट जाऊंगा। अय्यूब कह रहा है मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा मन तो मेरा परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। दूसरी चीज को भी देख लो, अय्यूब के जीवन से परमेश्वर के लोगों जो हमने अभी देखी कि अय्यूब अपने परमेश्वर को नहीं भूला, परिस्थिति कैसी भी हो। और अभी जो पहली चीज हमने देखी वो ये देखी कि अय्यूब के पास में सारी चीजें तो है, लेकिन अय्यूब इनमें अटका हुआ नहीं है, इनमें लगाव नहीं रखता, इसलिए उसके पास में घमंड भी नहीं है। हमारे पास में तो कार आ जाती तो घमंड, हमारे पास में नए कपड़े आ जाते तो उस दिन हमारी चाल बदल जाती, हमारे पास में परमेश्वर के लोगों यदि हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता तो हम पुराने अपने जीवन की बात को भूल जाते, रिजल्ट हमें कैसे मिला। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, पढ़ो अय्यूब के जीवन से 2 अध्याय उसके 9वें और 10वें पद को पढ़ लो। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या 2 अध्याय 9वां और 10वां पद पढ़ो। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 9वां और 10वां पद। उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। तब अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री किसी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। देखो अपने परमेश्वर को नहीं भूला, अपने परमेश्वर को अय्यूब नहीं भूल रहा। परिस्थिति आ गई है कि पत्नी आकर के क्या कह रही है, अब तो तू क्या कर, अपने परमेश्वर की निंदा कर, अपने परमेश्वर का अपमान कर, अपने परमेश्वर को भूल जा। और इस परिस्थिति यहां तक बन गई है परमेश्वर के लोगों, वो यहां तक कह रही है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो निंदा करके कहती है चाहे तू मर जाए तो मर जा। और परमेश्वर का दास उससे कह रहा है इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। बाइबल मुझे और आपको आज बताना चाहती है परमेश्वर के लोगों, हम अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसके 22वें पद पर मनन कर रहे हैं। जो लोग एफबी लाइव से जुड़े हुए हैं वो और अभी जुड़े हैं वो अपने स्थानों पर देख ले अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 22वां पद। और हम इस बात पर मनन कर रहे हैं इन सब बातों में भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया और अपने परमेश्वर के प्रति कोई मूर्खता की बात नहीं करी। आज हम भी ऐसी परिस्थिति में घिरे हुए हैं, ऐसी समस्या में घिरे हुए हैं, हमारे चारों तरफ घर से बाहर तो हमें डर है उस महामारी का, घर के अंदर हमने बहुत सारे सिस्टम ऐसे बना लिए, बहुत सारी प्रणाली ऐसे बना ली, हमारे घर में लोगों का हमने आना जाना रोक दिया, हमारे जो शूज है, हमारे जो जूते हमने उनको अंदर लाना बंद करके बाहर ही छोड़ दिया, हमारे जो वस्त्र है हमने उनको बाहर ही छोड़ दिया,
और फिर से जब तक नहीं वॉश होंगे तब तक नहीं पहनेंगे। परमेश्वर के लोगों, इस समस्या से हम ये सचमुच पे ठीक है कि अपना सावधान हमें रहना है या करना है, लेकिन परमेश्वर का कलाम एक बात को बताता है, ये सब चीजें तो हम अपने रोल ही कर रहे, लेकिन इसके साथ साथ भी हमारा जीवित परमेश्वर के साथ में क्या संबंध तो नहीं खराब हो गया? क्या सिधाई तो नहीं चली गई? हमने अपनी बुद्धि का सहारा तो नहीं ले लिया? परमेश्वर के लोगों, क्या हमारी खराई तो नहीं चली गई? खराई का जीवन तो नहीं चला गया? परमेश्वर का कलाम कह रहा है, क्या हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर का भय है? यदि प्रभु का भय हमारे जीवन के अंदर में है तो परमेश्वर के लोगों, हमारे पास में परमेश्वर के लोगों का, हमारे पास में वचन का, हमारे पास में परमेश्वर के दिए हुए जीवन का आदर होगा। लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, अय्यूब की परिस्थिति और जटिल हुई, और अय्यूब की परिस्थिति परमेश्वर के लोगों इतनी जटिल हो गई। पढ़ो मेरे साथ में, आप जिस परिस्थिति में आज हैं उससे भयानक परिस्थिति में अय्यूब चला गया। लेकिन कलाम एक बात को बताना चाहता है कि अय्यूब ने ना तो अपने मुंह से पाप करा, ना तो उसने पाप करा, ना अपने मुंह से कोई मूर्खता का दोष लगाया। पढ़ो मेरे साथ में अय्यूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 14 और से 19 पद को पढ़ लो। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदरियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका कि वह जवानों के सिर पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम बताना चाहता है, अय्यूब के जीवन के अंदर में बात को देखो, जो आशीषें दी गई थी वो आशीषें इसके पास से इस समय पर देखो जाती हुई दिखाई देनी है। इसके पास में जो 7,000 भेड़े थी, इसके पास में जो 3,000 परमेश्वर का वचन बताता है ऊंट थे, इसके पास में 500 जो जोड़ी बैल थे, इसके पास में 500 जो गदहियां थी, इसके पास में परमेश्वर के लोगों अनेकों दास और दासियां या इसके अपने बेटे और बेटियां थे। ये उन्हें जाते हुए देख रहा है। परिस्थिति इसके ने इसे चारों तरफ से घेर लिया है। यदि आपके पास में आज आपकी किचन के अंदर में जरा सा मटके में आटा कम हो जाए, आपकी कांपने लगो। यदि आपके पास में जरा सा लगे कि भैया बुखार सी स्थिति लग रही, आप सोचोगे कहीं कोरोना तो नहीं लग गया। परमेश्वर के लोगों, अय्यूब का जीवन एक बात को बता रहा है, परिस्थिति कैसी भी क्यों नहीं है, लेकिन अय्यूब अपने जीवन की खराई को नहीं खत्म कर रहा। अय्यूब अपने जीवन के सिधाई के मार्ग को नहीं छोड़ रहा। अय्यूब अपने जीवन में अपने परमेश्वर के भय को कम नहीं कर रहा। प्रभु के लोगों, वो हो सकता था इस समय पे टूट के कहता, अपने प्रभु के विपरीत चला जाता। कलाम में लिखा हुआ है, इन सब बातों पर जो भी पड़ी गई अय्यूब ने देखा। मैंने और आपने इन सब बातों को इस संसार में रह के चारों तरफ से देखा। लोग कैसे बिलक रहे, लोग कैसे परेशान हैं, लोग कैसे बेघर हैं, लोगों के पास में कैसे रोजगार चले गए, लोगों के पास में कैसी बीमारी ने आके दबा लिया, कैसी हाहाकार मचा हुआ, कैसे लोगों के घर की खाने की परेशानियां आ गई, कैसे लोग टूटे पड़े। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया हमने उस पर नहीं देखी। हमारा परमेश्वर का यदि हम भय मानते हैं तो उसने हमें बहुत देरों से अच्छा रखा है। उसने हमें किसी बात में कम नहीं पड़ने दिया। उसने अपनी दया को प्रकट करा। उसने पहले से हमें एक बात को कहा, ये बीमारी को मैं तुम्हें बचाने का तरीका बताऊं, अपने घरों के चारों तरफ मेरे लहू के बाड़े को बांध लेना, उसे मत तोड़ना। परमेश्वर के लोगों, अय्यूब के जीवन के अंदर में ये जब परिस्थिति आई, ये परिस्थिति अपने आप नहीं आ गई, ये परिस्थिति भेजी गई। कलाम में पढ़ लेना अपने साथ में। परमेश्वर के लोगों, अय्यूब को, परमेश्वर के दास को जब तक कि प्रभु का वचन बताता है उस बाड़े को खुला नहीं गया, तब तक ये परिस्थिति, ये आशीषें, ये बरकतें गई नहीं। यदि आज आपके पास से जा रही हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके घर का बाड़ा टूट तो नहीं गया है, आपके बच्चे का तो टूट नहीं गया है, आपकी किचन का तो नहीं टूट गया है, आपका खुद स्वयं का तो नहीं टूट गया है। अय्यूब को अपनी इन परिस्थितियों में बनाए रखने के लिए अपने परमेश्वर का भय काफी था। परमेश्वर के लोगों, लेकिन ये परिस्थितियां जो उसके पास में आई, ऐसे नहीं आई।
इन परिस्थितियों में उसने अपने जीवन के अंदर में देखा कि शैतान जाकर के प्रभु से जब बात करता है तो उसने शैतान ने परमेश्वर से कहा उसके चारों तरफ बाड़े को तो पहले हटा, जब तक ये बाड़ा नहीं हटेगा तब तक कोई मैं कुछ भी नहीं कर सकता। शैतान को मालूम है आप भी परमेश्वर के यदि विश्वासी जनों, यदि आप प्रभु के शिष्य अनुयायी हो, यदि आप विश्वास में परमेश्वर के साथ में जीते हो, यदि आप किसी भी स्थान पर रह करके मुझे सुन रहे हो और देख पा रहे हो, तो परमेश्वर के लोगों यदि आपका बाड़ा टूट गया है तो आप याद करना शैतान आपको कहीं भी निवाला बना सकता है, लेकिन यदि बाड़ा बंधा हुआ है तो बाइबल का परमेश्वर कहता है शैतान छू भी नहीं सकता। कितने भी तकलीफें, कितनी भी पीड़ाएं इस संसार में घूमती हो, लेकिन आपका बाड़ा यदि नहीं टूटा तो परमेश्वर के लोगों कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यदि बाड़ा टूट गया तो शैतान आराम से आएगा और आराम से चला जाएगा। कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है परमेश्वर के लोगों, और एक बात को देखो अय्यूब के जीवन के अंदर में और परिस्थिति जटिल हुई। अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 2 से 8 पद को पढ़ो। यहोवा ने शैतान से पूछा, 2 से 8 पद थी। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा तो अभी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। और देखो इसके बाद में और परिस्थिति जटिल हो गई। तब उसके के कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन एक बात को बताता है। अभी हमने देखा अय्यूब के पास से में जो अय्यूब की आशीषें थी वो अय्यूब के पास से चली गई। परिस्थिति और जटिल हुई, और जटिल होने के बाद में परमेश्वर के लोगों प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तू किधर से आता है, कहां से घूमता घामता आता है, कहां से डोलता डोलता आता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? परमेश्वर के लोगों, कई बार हम भी अपने माता पिता होने के नाते अपने बेटे अपनी बेटी के लिए कहते हैं, क्या आपने मेरे बेटे को देखा, क्या आपने मेरी बेटी को देखा? जब हम अपने बेटे बेटी के लिए ये उम्मीद करते हैं क्योंकि हमारा बेटा और बेटी योग्य है, हमें लगता है वो हमारी इज्जत बढ़ाएगा, हमारा नाम ऊंचा करेगा, तो हम अपने मिलने वालों से कहते, अपने रिश्तेदारों से कहते, अपने पड़ोसी से कहते, अपने हितैषियों से कहते, क्या आपने मेरे बेटे बेटी को देखा? प्रभु भी इस पृथ्वी पर रहकर के शैतान से कहता है, क्या तूने मेरे उस दास को देखा है, क्या तूने मेरी उस दासी को देखा है? इन दिनों में जब चारों तरफ से परिस्थिति गंभीर है, जब चारों तरफ से लोग निराश हैं, जब चारों तरफ से लोग टूट गए, जब चारों तरफ से लोग घिरे हुए दिखाई दे रहे, लेकिन देख इसके चारों तरफ मेरा बाड़ा बंधा है, क्योंकि ये खरा सीधा और मेरा भय मान रहा है घर में बैठ करके। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का कलाम, वो तू एक काम कर कि खाल के बदले खाल और प्राण के बदले प्राण, मनुष्य का सब कुछ तो देता है, लेकिन प्रभु ने उससे कहा, जा उसका सब कुछ तुझे मैं देता हूं। अनुमति कहां से मिली? खुदा के पास से। आपकी परिस्थिति में आपको लाने की अनुमति उसे शैतान को कहां से लेनी पड़ेगी? आसमान के खुदा से लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो जानता है कि अब आप अपने नहीं उसके बनाए हुए हो। एक दिन मां ने जन्म दिया था, लेकिन एक दिन मुझे यीशु ने भी जन्म दिया। जब मुझे यीशु ने जन्म दिया है, अब मेरी मां से बढ़कर के अधिकार मेरे यीशु का है। वो परिस्थितियों को बदल सकता है और वो मुझे परिस्थिति में ले जा भी सकता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, अय्यूब को परमेश्वर परिस्थिति में जाने दिया, लेकिन जानते हो क्या हुआ? अय्यूब को शैतान ने सर से लेकर के पांव तक बड़े बड़े फोड़ों से, बड़ी बड़ी व्याधियों से क्या करा? पीड़ित करा। और शैतान अय्यूब इसको देख करके शैतान भी बड़ा ताज्जुब कर रहा होगा कि इतनी पीड़ा मैंने इसको दे दी, इतने बड़े बड़े फोड़े इसके शरीर में दे दिए, ये रात पर बैठ के ठीक रह के रगड़ तो रहा है बुरी तरीके से। जब वो रगड़ रहा होगा, हो सकता है उसमें से खून भी निकल रहा हो सकता है उसकी व्याधि बहुत ज्यादा जबरदस्त हो। ऐसे में उसकी पत्नी भी उसके साथ नहीं दे रही, उसके जो अपने मित्र हैं, मेरे अजीजों मेरे मित्रों, वो भी उसके अपने नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन वो सारी बातों में अपने मुख को नहीं खोल रहा, अपने मुख से कोई पाप नहीं बोल कर रहा, अपने बातों से कोई मूर्खता की बात नहीं कह रहा। एक ही बात कह रहा है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो।
अय्यूब जानता है मेरे को आशीषें देने वाला परमेश्वर है। यदि वो देता है ले लेगा तो कोई बात नहीं। हम तो ये सोचते हैं हमारी आशीषें चली जाए तो हम ये सोचते हैं मेरी थी ये चली क्यों गई, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम आशीषें देता कौन है, परमेश्वर के लोगों, और उन आशीषों में बना के कौन रखता है, अय्यूब जानता है। इसलिए अय्यूब अपने मुंह के द्वारा, अय्यूब परमेश्वर के लोगों अपने मुख के द्वारा, अय्यूब अपने जीवन के द्वारा, कहीं पर भी कोई परमेश्वर के कलाम में लिखा है इन सब बातों में आज विचार करके देखो जो अय्यूब की परिस्थिति है, क्या वो परिस्थिति आपकी तो नहीं आई होगी? प्रभु ना करे कि आपकी आए। प्रभु अपनी दया को बना करके रखे। परमेश्वर का दास आपके लिए कहता है, प्रार्थना करता है, लेकिन प्रभु के लोगों हमारे पास में तो रोजगार मिल गया, और रोजगार मिलने के बाद में यदि हम परेशान होने लगे, हमारा अधिकारी हमें परेशान करने लगा, हम प्रभु को बुरा भला कहने लगे, हम लोगों से कहने लगे, लेकिन कभी हमने नहीं सोचा प्रभु दिया तो तूने है, ये परेशानी क्यों आ रही है, क्या दिक्कत है? प्रभु मैं तेरे चरणों में आ जाऊं, तेरे पास में आ जाऊं, मैं तेरे पास में जब तक बैठ कर कहूंगा प्रभु जब तक तू मुझे नहीं उत्तर देगा। लेकिन हमारे तो परमेश्वर के लोगों, हम अपनी परेशानी में जब तक दूसरों को परेशान ना कर ले, हम अपनी व्याधा में जब तक कि दूसरों को ना जोड़ ले, हमें मजा नहीं आता। अय्यूब बताओ किसे जोड़ रहा है? अय्यूब अकेला है, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर का वचन बताता है मेरा उद्धार अकेला है, मेरा परमेश्वर का साथ मेरा जीवन अकेला है, मेरे उद्धार का रास्ता भी अकेला है, मुझे न्याय भी अकेला है, सब कुछ व्यक्तिगत है। इसलिए अय्यूब किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा परमेश्वर के लोगों, और अय्यूब तैयार है, प्रभु जिस परिस्थिति में तू मुझे रख, मैं रहने के लिए तैयार हूं। बड़े ढीकड़ा लेकर के रगड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति आज मेरे और आपकी नहीं आई, आज के समय में मेरा और आपका जीवन ऐसा नहीं बना, लेकिन परमेश्वर के लोगों हम तो फिर भी ऐसे 40 दिन और 41 दिन के लॉकडाउन में पता है अपने परमेश्वर को कहां कहां क्या नहीं कहते हो, हमने कहां कहां क्या क्या बुराई नहीं कर दी हो, हमने अपने मुख से पता नहीं क्या 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 ना बोल दिया हो, हमने ये ना कह दिया हो प्रभु के लोगों। इसीलिए परमेश्वर के लोगों प्रभु का वचन बताता है हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें उसका प्रतिफल नहीं दिखाई देता, हम परिश्रम तो करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है तुम अपने जीवन के अंदर में इस बात से अभी तक महरूम हो, इस बात से अभी तक अपने को तुमने दूर रखा हुआ है कि जो बरकतें मैंने तुमको दी थी तुम उसमें ये सोचते हो ये मेरे द्वारा है। रोजगार पाने वाला व्यक्ति अपने परिवार को चलाता है तो वो बार बार धौंस देता, यदि मैं ना करूं तो क्या होगा, तुम सबका हाल बुरा हो जाएगा। पढ़ने वाला बच्चा ये बात अपने माता पिता से कहता यदि तुम पैसा कितना भी लगा लो, यदि मैं पढ़ाई ना करूं तो तुम्हारा क्या होगा। परमेश्वर के लोगों विवाह हो गया, विवाह के बाद में तू कितनी भी कोशिश कर ले या कर ले पार्टनर, लेकिन क्या है जब तक कि मैं अपने मिजाज अपने उसको सही ना करूं तब तक कुछ भी नहीं होने का। हमने परमेश्वर की उन तमाम बातों को जो प्रभु ने मुझे और आपको बना करके रखी, हमने खराई के जीवन को खो दिया है, और वो खरा जीवन प्रभु ढूंढता है इन दिनों में। जब तक कि वो खरा जीवन परमेश्वर के लोगों में नहीं मिलेगा, परमेश्वर के लोगों हमारा सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। प्रभु का वचन कहता है खरा व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में अनमोल है। अय्यूब परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। दोस्त छोड़ दे, पत्नी छोड़ दे, परिस्थितियां कैसी भी बन जाए, शैतान कुछ भी कर ले, लेकिन सहने के लिए भी सामर्थ आसमान से मिलती है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अय्यूब को पता है ये जो आशीषें मेरी गई हैं, कलाम में लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा है, कहता है इन सब बातों में भी ये सारी बातें अय्यूब के पास में आ गई। अय्यूब क्या कर रहा है? कहीं पर भी परमेश्वर के लोगों पाप नहीं कर रहा या अपने परमेश्वर के विपरीत कोई भी दोष नहीं लगा रहा, चैन के साथ में बैठा हुआ है। खुदा के लोगों प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, यदि आप मेरे साथ में बढ़ करके हिजकिय्याह के जीवन को देखो। हिजकिय्याह का जीवन 20 अध्याय और दूसरा राजा 20 अध्याय 1 से 3 पद में मिलता है। यहां पर हिजकिय्याह के जीवन के अंदर में एक बात दिखाई देती है। आप अपने घरों में जुड़े हुए हमारे साथ में एफबी लाइव से दूसरा राजा उसका 20 अध्याय 1 से 3 पद को पढ़े। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। परमेश्वर के लोगों
जब हिजकिय्याह को मालूम पड़ा कि मेरा जीवन क्या है, अब समाप्त होने वाला है, मृत्यु क्या करेगी, मुझे निगल लेगी, क्या करा उसने? किसी वैद्य का सहारा, किसी डॉक्टर का सहारा, अपने राजा होने के बाद में किसी कर्मचारी या किसी बड़ी चीज का सहारा कुछ नहीं लिया। उसने भीत की ओर अर्थात आसमान के खुदा की ओर इस संसार को पीठ दिखाई और उसकी ओर परमेश्वर का वचन बताता है टूट करके बिलक बिलक करके प्रार्थना करने लगा। आज समय मुझे और आपको मिला है, हम अपने घर के अंदर में दरवाजे बंद करके अपने प्रभु के पास जाएं और बिलक बिलक करके उससे रोएं और प्रार्थना करें, प्रभु तो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, आसमान का खुदा तू है, ये पृथ्वी तेरी बनाई हुई है। प्रभु जी, परिस्थितियां अय्यूब के साथ में आई, परिस्थितियां हमारे साथ भी हैं, लेकिन आपने अय्यूब को परिस्थितियों में छोड़ा नहीं है, आपने अय्यूब को परिस्थितियों में से निकाला, क्योंकि अय्यूब खरा है, अय्यूब सीधा है और आपका भय मानता है। यदि हम भी खरे व्यक्ति है, हमारी बात हाँ की हाँ ना की ना में होती है, यदि बुराई के साथ में नहीं रहते, तो प्रभु के लोगों हम अपना सीधा मार्ग नहीं छोड़ेंगे और प्रभु का भय हमारे पास में यहां भी और सदैव बना रहेगा। परमेश्वर के कलाम में बहुत से लोग कहते ऐसा हो नहीं पा रहा। प्रभु के लोगों, समय को देख करके हमें अपने को बदलना है। यदि प्रभु के घर में बैठ करके भय मिलता है तो प्रभु तो 24 घंटे हर स्थान में हमारे साथ में, फिर हमारे को क्यों नहीं भय रहता? खाली उसके घर में ही भय मिलेगा? हमें तो हमेशा चलते फिरते हर एक स्थान पे प्रभु कह रहा है मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो हमारे पास में हमेशा भय होना चाहिए। लेकिन हम उस भय को खो देते हैं, लेकिन हिजकिय्याह ने नहीं खोया। हिजकिय्याह क्या करने लगा? उस जटिल समस्या में भी, उस विपरीत परिस्थिति में भी उसने किसी से बात नहीं करी, किसी से बोला नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं कहा, अपने आसमान के खुदा की तरफ कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा, बिलक बिलक करके प्रार्थना करने लगा। हमें चाहिए परमेश्वर के लोगों, यदि हम चाहते हैं कि परिस्थिति बदल जाए, यदि हम चाहते हैं परमेश्वर के लोगों की जो अय्यूब के जीवन से मैं और आप देख रहे हैं कि जिन बातों में मैं और आप इस समय पर हैं, जिस परिस्थिति में मैं और आप इस समय पर हैं, जिस हालात में मैं और आप इस समय पर हैं, इन बातों में भी हम पाप ना करने पाए, तो हमें पाप से बचाने के लिए और अपने परमेश्वर पर मूर्खता का कोई दोष ना लगाएं, इनके लिए हमें अय्यूब के जीवन को देखना पड़ेगा। और अय्यूब का जीवन सिखाता है, इतनी परिस्थिति खराब हो गई कि अय्यूब के जीवन का हाल पता क्या हो रहा होगा? शायद अय्यूब के जीवन में से, शायद अय्यूब के शरीर में से लहू भी निकल रहा होगा। इतने बड़े बड़े फोड़े थे। हमारे जीवन में तो एक फोड़ा हो जाता है, हिजकिय्याह के जीवन के अंदर में एक फोड़ा था जो यशायाह ने जाकर के बताया। उसने उसे क्या करा? बिलक बिलक करके अपने परमेश्वर से मांगा और प्रभु ने उसके जीवन के वर्ष बढ़ा दिए। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, हम अंत के समय में हैं और देख करके समाप्त करते हैं। प्रभु के लोगों, अब प्रभु का वचन बताता है इन सारी बातों में भी अय्यूब अपने परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा रहा, अपने परमेश्वर के ऊपर में कोई भी अपने मुख से कोई मूर्खता की बात नहीं बोल रहा या कहीं पाप की स्थिति में नहीं गिर गया। हमारे पास से तो जरा सी कोई चीज चली जाती, हमें किसी भी तरीके से मिल जाए, हमें तो मिल जाए बस इन दिनों में। हमारा हाल ये है। परमेश्वर के लोगों, कई बार मनुष्य अपने जीवन के अंदर में अपनी आशीष को जानते हो कैसे खो देता है? उसको प्रभु ने जो आशीषें दी है ना, जो प्रभु ने उसके घर में रखा है ना, वो उसमें एक ऐसी चीज को मिला देता है जिसके कारण सारी आशीषें निकल जाती। प्रभु की दी हुई चीज में प्रभु किसी और चीज को जुड़ने नहीं देते, क्योंकि वो प्रभु की महिमा है। मेरे साथ में पढ़ लो परमेश्वर के लोगों, और देख करके और एक और पद को देख करके समाप्त करते हैं। पढ़ो मेरे साथ में अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 21वें पद को पढ़ लो। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ये कब बोल रहा है? जब इसकी आशीषें पता चला कि उसके पास में 7,000 परमेश्वर के लोगों भेड़े और 3,000 उसके पास से ऊंट और उसके पास से 500 जोड़ी बैल, उसके पास से 500 जोड़ी गधई और 500 जो उसके राज्य को दास दासियां चले गए, तब वो क्या कह रहा है? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। मैं तो अपनी माँ के पेट से कैसा आया था? नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, लेकिन अपने प्रभु के विपरीत अपने मुंह को नहीं खोलूंगा। परमेश्वर के लोगों, हम तो कुड़कुड़ाने लगते हैं। मौसम बदला, कुड़कुड़ाहट आ गई, किसकी प्रति? आसमान के खुदा की। रोजगार में गड़बड़ आ गई, कुड़कुड़ाने लग गए। परमेश्वर के लोगों, ये बनी इस्राएल वाला जीवन हमारे पास से दूर होना है।
यदि दूर नहीं होगा तो परमेश्वर के लोगों हम बहुत सी मूर्खता की बातें, मूर्खता के दोष लगाते रहेंगे, मूर्खता की बातें करते रहेंगे। और प्रभु का वचन बताना चाहता है, अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय 10वें पद को भी पढ़ लो। उसने उससे कहा, एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। देखो, इन दिनों में हम लॉकडाउन के समय में हमारी पत्नी हनन्या और सफीरा वाला जीवन हमारे साथ ना जिए। हनन्या सफीरा ने मिलकर के क्या कर लिया, अपने परमेश्वर के प्रति, पवित्र आत्मा के विपरीत क्या कर लिया, झूठ बोल दिया और दोनों के दोनों नष्ट हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के लोगों हमें घर के अंदर तो रह रहे और घर के अंदर में हमारी बातचीत कुछ और है, हमारा संबंध कुछ और है, हमारे विचार कुछ और है, हमारी सोच कुछ और है। अय्यूब की तरह विचार होना चाहिए। तो एक मूढ़ स्त्री किसी मेरे परमेश्वर के विपरीत बात मत कर। तू भी चली जा तो चली जा, लेकिन मैं अपने परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं। वो मुझे देता है, उसने तुझे भी मुझे दिया है, इसलिए मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकता। और खुदा के कलाम में लिखा है, अय्यूब कह रहा है, मैं ये मूढ़ स्त्री की सी बातें मत कर, मैं अपने परमेश्वर के हाथ से सुख लेता हूं, क्या दुख ना लूं। वो मुझे डालेगा तो, जब तो दाऊद कहता है, वो मुझे मारेगा तो सही लेकिन जिलाएगा भी, वो मुझे घाव तो देगा लेकिन मर्रम और पट्टी भी करेगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, एक व्यक्ति जिसे डाकुओं ने घेर लिया और उसका सब कुछ लूट लिया। वहां पर पहला जन निकला, देख करके लापरवाह होकर के चला गया। दूसरा निकला, देख करके लापरवाह होकर के चला गया। लेकिन तीसरा, वहां पर वो परदेसी यात्री आया जो मेरा प्रभु यीशु मसीह था। उसने उसे उठाया और अपने गधे पर सवारी दी और उसे ले जा करके उस जगह पे रखा। उससे कहा, इसका सब कुछ हो, बाद में मैं लौट करके आकर के भी पूरा करूंगा। वो तरस खाने वाला प्रभु है। इन दिनों में हो सकता है आपको भय लगता हो सकता है इन दिनों में आपको चारों तरफ परिस्थिति गड़बड़ लग रही हो सकता है इन दिनों में आप टूट गए हो सकता है आपको लग रहा हो ये और लंबा चलेगा तो कैसे चलेगा, क्योंकि रोजगार भी अब नहीं है। हो सकता है आपको लग रहा हो कैसे भी शटडाउन हो रखा है, ये खुल जाए। आपको हो सकता है लग रहा हो कैसे मेरे बच्चों की आगे पढ़ाई होगी। हो सकता है आपको लग रहा हो आपके घर के विवाह की तारीखें नजदीक दिखाई दे रही हो सकता है आपको ये लग रहा हो कहीं बाद में मालिक के मुझे मना ना कर दे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर के कोई नहीं है। उससे अपनी जिंदगी मन की बात को कहो, उसे बताओ, जैसे अय्यूब अपने मन की बात अपने परमेश्वर से कर रहा था। हनन्या सफीरा की तरह मिलकर के वो काम की गोष्ठी मत करना जो गड़बड़ करे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। आओ मेरे साथ में अय्यूब के जीवन की एक और बात पर दृष्टि करो और एक और पद को देखते हैं प्रभु के कलाम से। कि अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसके 25वें पद को पढ़ो। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। खुदा के कलाम में लिखा है, अय्यूब कह रहा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आज विचार करके देखो, अय्यूब अपने जीवन में कह रहा है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या आपको लगता है अय्यूब जो अपने 1 अध्याय 22वें पद पे, अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 22वां पद जिसे मैं और आप मनन कर रहे हैं, इन बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना अपने परमेश्वर की पर कोई मूर्खता से दोष लगाया। क्या कहता है, वरन अय्यूब कह रहा है, मुझे तो भरोसा है मेरा परमेश्वर जीवित है, अंत में मुझे इन सब बातों से निकालेगा। हमें भरोसा है, मुझे भरोसा है जिसने मुझे जीवन दिया है वो मुझे इन सारी बातों से एक दिन ऊपर लेकर के आए। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, हल्की सी खांसी का आ जाना, हल्की से जुकाम का आ जाना, हल्के से बुखार का आ जाना और हल्का सा विश्वास में आ जाना, हो सकता है मुझे हो तो नहीं गया। प्रभु का वचन कह रहा है ये हल्का सा नहीं आना है। पूर्णति से खरे जीवन में, पूर्णति से सीधे जीवन में, पूर्णति से परमेश्वर के भय में जीना है। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। आओ मेरे साथ में एक और पद को देख लो, व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ लो। व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और उसका 9वां पद। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वे 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए जान रख। खुदा का कलाम कह रहा है, इसलिए जान रख, आगे
कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर कि है। तेरा परमेश्वर यहोवा ही केवल तेरा परमेश्वर हो। आगे, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। वो एक विश्वास योग्य ईश्वर है। तेरे से सरकार, तेरे से राष्ट्र, तेरे से डॉक्टर, तेरे से और बड़े बड़े लोग जो कमिटमेंट करेंगे वो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन तेरा परमेश्वर तेरे साथ में अंत तक विश्वास योग्य रहेगा। वो अय्यूब के साथ में अंत तक विश्वास योग्य रहा। आगे, और जो उससे प्रेम रखते और जो उससे प्रेम रखते। इन दिनों में अपने परमेश्वर के प्रेम को शैतान को प्रकट करना है, दिखाना है, मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूं परमेश्वर के लोगों। और आगे, और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और उसकी आज्ञाओं को मानना है, अपने घरों में रह करके उसके भय को मानना है। आगे, वह उनके साथ वह हजार उनके पीढ़ी तक साथ 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। और उन पर करुणा करता रहेगा। प्रभु के लोगों, हमारे को किसी मनुष्य की करुणा की जरूरत नहीं है, हमें भोजन की करुणा की जरूरत नहीं है, हमें अपने प्रभु की करुणा की आवश्यकता है। और वो करुणा जो मेरे प्रभु की है वो अपरंपार करुणा है परमेश्वर के लोगों। उस करुणा के ऊपर किसी और की करुणा की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, हम अंत की समय में अंत की बात को देख करके समाप्त करते, एक और स्थान पर देखते हैं और उसे देख करके समाप्त करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 7वें पद को देख लो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है, यहाँ पर एक 38 वर्ष का रोगी दिखाई देता है, जो क्या कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, परिस्थितियों को देख रहा है, जो बन रही है बिगड़ रही है उन्हें देख रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, मेरे पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे उस कुंड तक उतारे। हो सकता है आपकी स्थिति भी ये लग रही हो सकता है मेरा रोजगार का क्या होगा, अब मेरी पढ़ाई का क्या होगा, अब देश का क्या होगा, अब मेरे घर का क्या होगा, अब परिस्थितियां कैसे आएंगी, अब क्या करें। लेकिन याद करो, इसके पास भी 38 वर्ष से इस रोगी व्यक्ति के पास इसका खुदा पहुंच गया और इसके खुदा ने इससे कहा, इसने अपने खुदा को अपने जीवन की एक बात को बताया, मेरे पास में कोई भी नहीं है। प्रभु के लोगों, आज प्रभु एक बात को जानना चाह रहा है, आपके पास में ऐसा तो नहीं कि प्रभु से बढ़कर के कोई और हो, या आपको ये लगता हो कि अभी तो इतना लंबा चलेगा, कोई बात नहीं, मेरे तो बैंक का बैलेंस बहुत अच्छा है, या आपको ये लगता हो मेरी तो किचन बहुत मजबूत है, या हो सकता है आपको लगता हो कोई बात नहीं, मैं तो आगे चल के अपने बच्चे, अपनी बेटी, अपनी बेटे का कर लूंगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आपको ये ना लगता हो कि आपके साथ आपका खुदा है या नहीं है। यदि सब कुछ है कोई फायदा नहीं, लेकिन यदि आपके पास में कुछ भी नहीं है, इस व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसने कहा मेरे पास कोई नहीं है, ये चाहता है तू आ जा। परमेश्वर के लोगों, आज खुदा का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसके 22वें पद में, इन सब बातों में जो हमारा समय घर में व्यतीत हो रहा ना, इन सब बातों में विचार करना कि आपके पास से पाप तो नहीं हो रहा, अपने परमेश्वर के विपरीत, अपने प्रभु के विपरीत, अपने घर में जो प्रभु ने आपको समय दिया है, वो मोबाइल में, वो टीवी के अंदर में, वो बहुत सारी बातों के अंदर में कहीं पाप तो नहीं कर रहे। और दूसरी बात, एक बात बता रहा है, अपने परमेश्वर के पर मूर्खता से दोष तो नहीं लगा रहे। प्रभु सब कुछ कर सकता है तो फिर क्यों पढ़ने दिया, प्रभु तुझे पता है तो फिर क्यों हुआ। परमेश्वर के लोगों, हम किसी बड़े व्यक्ति से नहीं कह पाते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो जो कह देता है मुझे क्या करते, मान लेते, फॉलो करते। प्रभु का वचन कह रहा है, इस समय में परिस्थिति जो भी है, प्रभु का वचन तो मुझे और आपको कह रहा है, और मेरे लोग जब मेरी आराधना करेंगे, मेरी उपासना करेंगे, तो मुझे छुएंगे, तो मैं उनके पास से इन सारी बातों को अलग कर दूं। हम परमेश्वर के बनकर के रहें, हमारे मुख से प्रभु की तारीफ हो, हमारे मुख से परमेश्वर की बातें निकले। अय्यूब के ऊपर भी परीक्षा का समय आया, हमारे पास भी परीक्षा का समय है, लेकिन इस परीक्षा से कौन बाहर आया, अय्यूब आया। अय्यूब को लाया कौन, क्योंकि अय्यूब पहले से कह रहा है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। मैं मां के पेट से नंगा आया हूं, नंगा चला जाऊंगा, लेकिन मुझे इन चीजों में परवाह नहीं है। लेकिन एक बात मैं अय्यूब कहना चाहता है, मुझे मेरा खुदा पर पूरी आशा है कि वो जीवित है और मुझे अंत के समय में बाहर निकाल के लाएगा।
आओ प्रभु के लोग, अपनी आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ और इस विश्वास में आ जाओ। ये परिस्थिति जो आपकी है, जो परिस्थिति इस समय पे हमारी है, जो परिस्थिति इस समय पे राष्ट्र की है, जो परिस्थिति इस समय पे हमारे चारों तरफ बनी हुई है, यही परिस्थिति इससे जटिल अय्यूब की थी, लेकिन अय्यूब ने अपनी खराई को, अय्यूब ने अपनी सिधाई को, अय्यूब ने अपने परमेश्वर के भय को नहीं त्यागा। पर अंत में एक बात तो कहता है, मुझे भरोसा है मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मुझे इन सब बातों से बाहर निकाल के लाएगा, वो मुझे फिर से आशीष देगा, वो मुझे फिर से बढ़ाएगा। प्रभु के लोगों, अपने घरों में रह करके, अपने स्थानों में रह करके आंखें बंद करो और प्रार्थना में चले। जीवित विश्वासियों के सामर्थ्य परमेश्वर पिता अपने कलाम की रक्षा कर, अपने कलाम को 60, 70 और 100 गुना फलवंत कर, ताकि तेरे लोग तेरी मधुर और सामर्थ्य परमेश्वर पिता वाणी को अपने जीवनों के अंदर में विचार करने पाए, सोचने पाए। प्रभु कि अय्यूब ने अपने जीवन के अंदर में कैसी भी समय क्यों ना था, कैसा भी वक्त क्यों नहीं था, लेकिन उसने अपने परमेश्वर के विपरीत ना तो पाप किया, ना अपने मुख से कोई मूर्खता की बात कही। इन सब बातों को उसने देखा कि मेरे पास से सब चले गए, उसने देखा पत्नी का व्यवहार, उसने देखा दोस्तों का व्यवहार, लेकिन उसने अपने परमेश्वर के आगे इन सब बातों में भी रह करके अपने परमेश्वर के विपरीत कोई भी पाप या मूर्खता की बात नहीं करी। लेकिन वो जानता था मेरा अंत का भरोसा है, मेरा परमेश्वर तो जीवित है, वो मुझे इन सब बातों में से बाहर निकाल करके लाएगा। प्रभु जी, एक दिन शैतान की हार हो गई और अय्यूब को फिर से नई त्वचा, नया शरीर, प्यारे प्रभु नई आशीष मिलने पाई। आज तो हमें भी देना चाहता है, लेकिन तू चाहता है कि हम सिधाई में, खराई में और प्रभु आपका भय मान करके चले। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर। जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, आशीष हमारी विनती को सुन, क्योंकि हम तेरे हाथों में आज के कलाम को, अपने आप को देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई अंतिम और आखिरी गीत में चलेंगे। हम अपने नजराने अपने घरों पर, अपने स्थानों पर सुरक्षित रखें, या फिर अपने घरों से आकर के प्रभु के भवन के दान पात्र जो भवन के द्वार पर लगाए वहां डाल दें, या फिर जब प्रभु का भवन खुले तो आप उसमें जाकर के प्रभु के नजराने को रखें। आइए अंतिम और आखिरी गीत गाएंगे। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान है। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू परमेश्वर, सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू परमेश्वर। तेरी मर्ज़ी से है मालिक, हमें से दुनिया मेरा है। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म मरना है मारे, तू सबसे नजर हम पर रखना, इस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू परमेश्वर, सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू परमेश्वर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर, बने रहे आज हम सारे। तू सबसे बड़ी ताकत वाली, तू चाहे तो हर आफत डाले। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू परमेश्वर, सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू परमेश्वर। आइए अंतिम और आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। और हम यदि परमेश्वर के लोगों, ये लॉकडाउन की अवस्था इसी तरीके से बनी रही तो अगले संडे भी हम एमपी लाइव से फिर से आपके साथ में जुड़ेंगे और वर्शिप को इसी तरीके से अपने अपने घरों में रह करके हम सब करेंगे। सरकार के दिए हुए दिशा निर्देशों का हम सब अनुपालन करें, अपना सहयोग उनको दें और अनावश्यक रीति से अपने घरों से ना निकलें, अपने
और अपने सरकार की दी हुई बातों का अनुपालन करें और कोशिश करें अपने घरों में रह करके अधिक से अधिक अपने परमेश्वर के उन बातों को जानने की, पढ़ने की, जैसे अय्यूब ने उस विपरीत समय में भी रह करके उन बातों को अपने प्रभु में बन करके पूरा करा। तो आइए अंतिम और आखिरी प्रार्थना में चलेंगे और अपनी आंखों को अपने स्थानों पर रह करके बंद करें और अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को नम्र करें, दीन करें, अपने सरों को झुकाएं। हमारे जीवित विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आज के दिन में प्रभु जी जान पिता आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं कि हमारे परमेश्वर पिता समय पर भी प्रभु ऐसे ही समय है, हमें भी ऐसी बातों ने परमेश्वर पिता घेर रखा है, हमें भी परमेश्वर पिता इनमें भय लगता होगा प्रभु। लेकिन परमेश्वर पिता अय्यूब ने अपने जीवन के अंदर में दिखाया कि उसके जीवन के अंदर में परमेश्वर पिता वो खराई जो प्रभु आपसे मिली थी वो तब बनी रही जब उसका परमेश्वर उसमें विराजमान था। अब जी हम ऐसे समय में अपने परमेश्वर को अपने से अलग ना होने दें और उससे लिपटे और चिपटे रहे, तो वो हमें सीधे मार्ग में लेकर के चलेगा, हमारी खराई बनी रहेगी और हम उसके भय में जब जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर को हमें कभी भी शैतान के चुंगल में नहीं जाने देगा। परमेश्वर पिता ये समय जो जब पर परमेश्वर पिता भारी दिखता, लेकिन तो अपने लोगों पर अपने तरस को लेकर के आने वाला है, क्योंकि अय्यूब कहता है मुझे तो भरोसा है मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मुझे इसमें से निकालेगा। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है हमारे सबके भरोसे हो कि हमारा परमेश्वर हमें इस सारे समय से बाहर निकाल के लाएगा और उस अच्छे वक्त में लेकर के चलेगा जिसका हमारे परमेश्वर ने हमारे को प्रभु इंतजार है। वो हमें अपनी आमद की तैयारी में तैयार करता चला जाए, वो हमें अपने राज्य के लिए बढ़ाता चला जाए और अपनी महिमा हमसे ले। प्रभु आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता अपने वचन की रक्षा कर। प्रभु जी आज हम मनन करें, ध्यान दे परमेश्वर पिता वो परिस्थिति अय्यूब की जो इतनी जटिल है हमारे आगे तो तूने आने भी नहीं दी, तूने हमारे को परमेश्वर पिता सब बातों में बचा के रखा। लेकिन हम मुख्य बात पर विचार करें परमेश्वर पिता कि हम प्रभु जी अपने बच्चों को परमेश्वर पिता इन दिनों में भी भली और सही शिक्षा देने में पीछे ना हटे। प्रभु हम परमेश्वर पिता ध्यान दे हमारे चारों तरफ बाड़ा है या नहीं है, हमारे परिवार के चारों तरफ है या नहीं है, हम प्रभु के बाड़े में परमेश्वर पिता अपने आप को रखने पाए। प्रभु अनुग्रह कर, अपनी दया कर, शैतान की युक्तियों को चालों को नाश कर। प्रभु अपना अनुग्रह कर। प्रभु हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे इन तमाम जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो इनको नाम ब नाम आशीष दे, बरकत दे प्रभु और इन्हें उम्र की दराज की दे, इनकी इच्छाओं को, इनकी जरूरतों को सबसे पूरा कर। परमेश्वर इनकी ट्रेनिंग में, इनकी नौकरी में, इनके परमेश्वर पिता पढ़ाई के समय में इनको बल बुद्धि ज्ञान सफल और प्रभु उज्जवल भविष्य परमेश्वर पिता इनका ब्राइट फ्यूचर प्रभु से मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं कलीसिया के एक एक परिवार के लिए तेरे पवित्र और सामर्थ्य के हाथों में एक एक परिवार को सौंपते हैं, एक एक जीवन को सौंपते हैं। प्रभु जी तू उनकी देह, आत्मा, प्राण और शरीरों की रक्षा कर, उनको चोटी से लेकर के पांव तले और पांव से लेकर चोटी तले अपने लहू में छिपा। प्रभु अपने लहू का पवित्र बाड़ा उनकी देह, आत्मा, प्राण, शरीर के चारों तरफ, उनके घरों के चारों तरफ बांध। प्रभु उनकी किचन को ब्लेस कर, उनके आने जाने में उनकी सुरक्षा कर, उनको प्रभु अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे और ऐसे सारे वक्त से बाहर ला करके अपनी बड़ी महिमा, अपना बड़ा ग्लोरी प्रभु तो उनसे परमेश्वर पिता ले गए। प्रार्थना करते हमारी कलीसिया के जो लोग प्रभु हमारे बेटे और बेटियां विवाह का इंतजार करते हैं, तो उनके लिए अच्छे लाइफ पार्टनर परमेश्वर पिता दे। जो ट्रेनिंग में है प्रभु तुमको बल बुद्धि समझ और ज्ञान दे और परमेश्वर पिता इस समय में ऑनलाइन की पढ़ाई को करने के लिए परमेश्वर पिता तुमको मेरे परमेश्वर पिता मार्गदर्शन दे और आत्मा सहायता कर। जो ट्रेनिंग में जाने का इंतजार करते तो उनके लिए द्वार खोल। जो बोर्ड एग्जामिनेशन को देंगे प्रभु जी तुमको भारी सफलता और भारी विजय की उम्मीद दे। हमारे बुजुर्गों पर तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी अनुकंपा परमेश्वर पिता बनी रहे। प्रभु कलीसिया के एक परिवार इस समय पर तेरी वेदी पर लेकर के आते, तेरे पवित्र और सामर्थ्य के हाथों में सौंप देते पिता, उनके घरों को सौंपते, उनके जीवनों को सौंपते, उन पर तेरा अनुग्रह और तेरी अनुकंपा को मांग लेते। परमेश्वर फजल कर, अनुग्रह कर, आज के वचन की रक्षा कर। हम जानने पाए हम जिस समय में हैं ऐसे भयानक समय में अय्यूब भी था, लेकिन उसका परमेश्वर उसे निकाल करके लाया। हम भी निकलने पाएंगे और इस बात पर भरोसा विश्वास करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडलों के लिए, उनके विभागों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, अपने राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों के लिए, अपने मुख्यमंत्री और उसके परमेश्वर पिता मंत्रिमंडल
अपने गवर्नर और उनके सहयोगियों को प्रभु, अपने पुलिस प्रशासन परमेश्वर पिता और प्यारे प्रभु अधिकारियों को, सिविल सर्विस के परमेश्वर पिता उन आला अधिकारियों को प्रभु, स्वास्थ्य विभाग के उन परमेश्वर पिता कर्मचारी और डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ प्रभु, अपने साहिबा परमेश्वर पिता नायकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऐसे समय में परमेश्वर पिता संघर्ष कर रहे, तो उनकी हिफाजत कर, उनकी सहायता कर, उनके चारों तरफ अपने लोगों के वाड़े को लगा, उनके ईमानों को मजबूत कर, और वो आसमान के खुदा तेरी बड़ी महिमा को, तेरी बड़ी तारीफ को अपने जीवनों और अपने परिवारों में देखने पाए प्रभु। ऐसे कोरोना वायरस को प्रचंड बयान के द्वारा प्रभु जी तू अथाक उनको भेज और अपने पांव के तले कुचल दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, आपने लोगों को परमेश्वर पिता सहयोग का हृदय परमेश्वर पिता शासन प्रशासन के लोगों को दे प्रभु, और प्रभु सरकारों को वो हिदायत दे कि खुदावंद वो तेरी अगुवाई को माने, तेरी अगुवाई को जाने परमेश्वर पिता, और तेरी मर्जी के अनुसार चले प्रभु। उनके निर्णय नहीं पर ऐसे समय में आपकी मां परमेश्वर पिता मर्जी पूरी होने पाए। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, परमेश्वर अपना फजल कर, अपना अनुग्रह कर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर पिता कलीसिया से दूर है प्रभु जी, इस शहर से दूर है, तो उनकी स्वास्थ्य की, उनकी सेहत की, उनके जीवन की, उनके रोजगार की रक्षा कर, और उनके लिए शीघ्र द्वारों को खोल कि वो वापस प्रभु अपने गंतव्य को आने पाए। और परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं तो उनके लिए प्रभु ट्रांसफरों की व्यवस्थाओं को भी कर परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु बच्चों के लिए जो प्रभु जी फंसे हुए हैं परमेश्वर पिता, तो दया करके उनके लिए साधन कर कि वो अपने घर को आने पाए परमेश्वर पिता। हमारी सारी विनती को सुन ले, आपके लोगों के घरों को और आपके लोगों को परमेश्वर पिता, और इस स्थान को जहाँ से प्रभु तेरी सेवा की गई तेरे हाथों में देते हुए अपनी विनती, अपनी प्रार्थना आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थी नाम में उनके मांग लेते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से कसरों को माफ करते हैं वो भी हमारे कसरों को माफ कर, आशीष न दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता की दया और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के उसके आने के दिन तक हमें से प्रत्येक के साथ, इस कलीसिया के हर एक विश्वासी जन के साथ में जो उसकी आमद का इंतजार करते हैं, उन प्रिय लोगों के साथ में अब से लेकर के आपके आने के दिन तक होते रहे, आमीन। तो आप सबको, हम सबको आशीष दो।